ये फोर ब्रेन करा। फोर ब्रेन इज एंटीरियर पार्ट कंसिस्टिंग ऑफ टू लार्ज हेमिस्फीयर, टू लार्ज हेमिस्फीयर का ये बना होता है फोर ब्रेन, है ना। इसके सरफेस पर, फोर ब्रेन के सरफेस पर ढेर सारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स का मतलब फोल्ड होता है, उस फोल्ड को सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं। अब वो फोल्ड करता क्या बेटा, सरफेस एरिया इंक्रीज कर देता है। अब जितना ज्यादा फोल्ड होगा, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, उतना ज्यादा न्यूरॉन्स उसमें फिट हो सकते हैं। ये सब जो फोल्ड देख रहे हो ना, इसी को हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोल रहे हैं। ये सब अलग अलग फोल्ड देखते हो जो ब्रेन में, ये दीज फोल्ड आर कॉल्ड सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। अब इसी में ये क्या है बेटा, करा सेरिब्रल हेमिस्फीयर आर सीट्स ऑफ इंटेलिजेंस एंड वॉलंटरी एक्शन। इसी में इंटेलिजेंस मतलब किसी का आईक्यू हाई होता है, इसका मतलब उसका सेरिब्रल कॉर्टेक्स, उसमें बहुत सारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स है ना। अलॉट ऑफ न्यूरॉन्स जिसमें है, जिसके ब्रेन में अलॉट ऑफ न्यूरॉन्स है, जिसके ब्रेन में अलॉट ऑफ न्यूरॉन्स कब होंगे, जब सेरिब्रल कॉर्टेक्स ज़्यादा होगा। सेरिब्रल कॉर्टेक्स ज़्यादा होगा तो न्यूरॉन्स को रहने का स्पेस भी ज़्यादा मिलेगा, इसीलिए उसका इंटेलिजेंस ज़्यादा होगा, ठीक है। अब इंटेलिजेंस जब ज़्यादा होता है तो वॉल्यूंट्री एक्शन को भी यही कंट्रोल करते हैं। ये जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है ना, यही वॉल्यूंट्री एक्शन, ऐसा एक्शन विच इज कंट्रोल्ड बाय आवर विल, है ना, उन सबों को ये कंट्रोल करने का काम करते हैं। आगे कह रहा है बेटा, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट अगर देखा जाए तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। फोर ब्रेन आर also contains olfactory lobes। olfactory lobe, कहीं भी olfactory आए तो इसका मतलब समझना है कि स्मेल से बात कर रहा है। किससे? ऐसा कोई भी चीज जो हम स्मेल करते हैं, which are center of smell and diencephalon। डायनसेफेलॉन क्या है बेटा, ये डायनसेफेलॉन हमें समय से भूख लगता है, समय से प्यास लगता है ना, तो इसका थॉट हमारे अंदर कैसे कब आता है कि हमें भूख लग रही है, प्यास लग रही है, इज रेगुलेटेड बाय डायनसेफेलॉन। और डायनसेफेलॉन ऐसा ऑर्गन है ना, विच इज अटैच्ड टू द फ्लोर ऑफ, बताइए, पिट्यूटरी ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड आप पढ़े थे ना, मास्टर ग्लैंड जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके फ्लोर से ये डायनसेफेलॉन अटैच है, ठीक है। तो ये फंक्शन है फोर ब्रेन का। आगे है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का क्या फंक्शन है बेटा, बस मिड ब्रेन का अगर एक ही फंक्शन में है उसका कि ऑप्टिक लोब्स उसमें सबसे ज्यादा है, तो आर द सेंटर ऑफ विजन। उसे हमें देखने की, जो भी हम देख रहे हैं और प्रोसेस कर पा रहे हैं, ओनली ड्यू टू मिड ब्रेन, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग को मिड ब्रेन, फोर ब्रेन के बाद हाइंड ब्रेन पढ़ना है, तो अब हाइंड ब्रेन पढ़ेंगे। पहले यहाँ नोट कर लीजिए, फिर हाइंड ब्रेन, ओके।